तेने सोई लियो रे। बड़े भाग्य से मानव देह मिली है, भजन कर लो प्यारे। बहुत तेने सोई लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर। बहुत तेने सोई लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर। बहुत तेने सोई लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर। कहाँ सोया जीव, ध्यान देना, चेतावनी दी जा रही है भैया अब तो बहुत सो लिया, जाग जा। और एक बात ध्यान में रखना, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागा वो कभी चौथे पन में नहीं जाग सकता है? या जो चौथे पन में नहीं जागा तो वो कभी संन्यास नहीं ले सकता, वो कभी ब्रह्म मुहूर्त में वो ब्रह्म को समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए जागना बहुत आवश्यक है। जागने का मतलब है कि उस परमात्मा से चिंतन कर लो, उसका ध्यान करो। सोया है जीव, पहला सोया माँ के गर्भ में, उलटे पाँव पसारे। पहला सोया माँ के गर्भ में, उलटे पाँव पसारे। भक्ति करके बाहर आयो, उल्टा लटक रहा माँ के गर्भ में, मलमूत्र जा रहा है, नरक में जी रहा है। भगवान से निवेदन किया बाहर निकालो प्रभु, आपका भजन करेंगे। मगर क्या हुआ? भक्ति करके बाहर आयो, भूलो करतारी रे। जन्म तेरो जन्म तेरो है गयो रे, अब तो लागे तो लागे, सोई रे, अब तो जागे मुसाफिर। भगवान से प्रार्थना की, बाहर आ गए। और जब बाहर आ गए अब क्या हुआ? अब तो माँ ने नहलाया धुलाया और दीपक जलाया, मुंह में थोड़ा गुड़ लगा दिया, अब उसी में आनंद लेने लगा है। और बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, कहाँ 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 है? क्या कहता? बोले प्रभु अभी आप थे सामने, अब मैं कहाँ आ गए? प्रभु आप कहाँ हैं? जीव परमात्मा से दूर हुआ है। आ जाइए। पिता गोद में हंसी हंसी दांत दिखाए हो, सोया पिता गोद में हंसी हंसी दांत दिखाए हो। पिता की गोद में खेलना और भाई बहन सब लाड करिए हो।
तक जीव, और जब बड़ा हो गया तो माता पिता ने सगाई कर दी है प्यारे। बताइए तीसरा सोया प्रिया प्रेम में गले में मैया डाले, तीसरा सोया प्रिया सग में गले में मैया डाले। माता पिता ने शादी कर दी, पत्नी का प्रेम। अब देखो अब तक जीव थोड़ा कम था जाल में, अब डबल जाल हो गया। तीसरा सोया प्रिया प्रेम में गले में मैया डाले, तीसरा सोया प्रिया प्रेम में गले में मैया डाले। प्रिया प्रेम में फंस के बंदे, प्रिया प्रेम में फंस के बंदे जाल में मोह में हंसी करो अब तो जाके साथ पत्नी के प्रेम में फंस गए, डबल जाल हो गया। और पुनः जीव को बताया जा रहा है चौथा बनाने का। अब देखो चौथा कब सोया, चौथा सोया पूरा बनकर कोने में खाट बिछाए, चौथा सोया पूरा बनकर कोने में खाट बिछाए। रहे न काऊ काम के फ्री में न कोई ले, और ऐसे बूढ़े बैल कौन बांध घुसो। हाँ अब काऊ काम के नहीं बचे। दद्दा की कोई सुनाई नहीं जलाने, दद्दा ने कही माँ भागवत चल रही दरोगा जी के, हम भागवत सुनने जाएंगे, बढ़िया कुर्ता पजामा बनवाए दे। तो बहू पीछे तो बोल पड़ी लेला ना बोल पाए, देखो बुढ़ा को दिमाग खराब है, ले ली लेना को तो कपड़ा ना मेरा बुढ़ा कुर्ता धोती मांग रहा। देखो दद्दा जी आ रहे हैं। दद्दा ने कही बेटा ने कहा बढ़िया से सोच रहे खीर मिल जाती खाए। तो बहू अंदर से बोली देखो गली लेना को तो दूध ना मिलेगा, बुढ़ा रबड़ी मांग रहा। हे भगवान तेरे मैया मर्दों से हमारी हाथ जोड़े प्रार्थना है, ऐसे मत करो जे बूढ़े की सेवा करो, इनको आशीर्वाद ले, जिंदगी भर सुखी रहो। मैया सच बताए रहे। हाँ अपने माता पिता सास ससुर की सेवा, मैया मेरी कथा से कुछ न ले, मगर इतना जरूर लेके जाना बड़ों का आदर, सास ससुर की सेवा जरूर करना। और हम ये क्योंकि मुझे ये चीज अच्छी लगती, चाहे मेरे घर का ही कोई क्यों ना, मुझे उनके ऊपर भी मैं लागू करते से ये जरूर करो। तो आ जाइए, यदि बड़े बुजुर्ग सुखी हैं तो तुम जरूर सुखी रहोगे। चलन फिरन की फुर्सत नहीं, बूढ़े हो गए, चलन फिरन की फुर्सत नहीं, सेवा हो कमाई बुढ़ापो बेरी। अब कौन चाहता बुढ़ापा, मगर वो तो आने देखो बचपन चला जाएगा, जवानी भी चली जाएगी, मगर बुढ़ापा सच्चा मित्र है।
वो कहता मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं तो साथ ही लेके चलूंगा है? तो ध्यान रखना, बुढ़ापा कहते हैं सच्चे मित्र हैं तेरे, और ये सत्य है कि जन्म सत्य है मगर मृत्यु सत्य है, वो नहीं है। तो आ जाइए, इसलिए भजन कर लो। बुढ़ापो तेरी, बुढ़ापो तेरी, आई रे, आई रे, अब तो जाने दो साथ। हमारे संत विद्वान कहते हैं कान के बाल सफेद, और जब दशरथ ने देखे कान के बाल सफेद हो गए तो दशरथ ने राम को उसी समय राज तिलक करने के लिए तो सोचा, लेकिन वहां वनवास हो गया था। कान के बाल सफेद हो गए तो समझ लिया अब भजन का समय। मगर आजकल देखो कितनी बेईमानी है दद्दा, कान के ना पूरी खोपड़ी की बजाय सफेद है, अभी भजन करेंगे ना ना ना, 10 रुपया की पुड़िया में पूरे कार्य हो जाएंगे, पर भजन बोले बिल्कुल नहीं, अभी ना ना ना, दुनिया में कछु देख ले। मौत की दूसरी घंटी बजी, आंखों से देखना कम, अजी अब बाहर देखना बंद करो, अंदर देखना शुरू करो। अब तो अंतःकरण में भगवान को खो जाओ, सच्चिदानंद को देखो, अंतर्मुखी बन जाओ, साधक बन जाओ, संत बन जाओ। है अभी नहीं, हाँ ऐसा बढ़िया चश्मा बनवाएंगे तो एकदम चकाचक। बोले भजन, बोले अभी नहीं। तीसरी मौत की घंटी बजी तो मेरे सज्जनों, जब तीसरी घंटी बजी तो अब क्या हुआ, 3200 दांत निकल के बाहर आ गए। जब 3200 दांत, अरे बड़ा चना जोर गर्म पकौड़ियां खाई है, बड़ा आनंद लिया। अब तो हलवा पी के भजन कर ले भैया, सात्विकी बन जा, साधक बन जा। अरे नहीं नहीं, अभी क्या ऐसी बढ़िया सी बत्ती सी जड़वाएंगे तो चना चढ़ाएंगे, क्यों? और ध्यान देना, चौथी घंटी बजी, कमर टेढ़ी, लाठी हाथ में, शरीर का पलस्तर छूट गया। और जब शरीर का पलस्तर छूट गया, अब भैया आप तो भजन कर ले, काया साथ नहीं देगी, माला छूट के गिरने लगी। कहने लगा ऐसा बढ़िया चमनप्राश खाएंगे, स्वर्ण भस्मी, चांदी भस्मी, तो फिर से नए हो जाएंगे, मगर अभी भजन बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, और फिर दद्दा 5वीं घंटी थोड़ी बजो, घंटा बजो, घंटा आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बना, ताल बली का लगा थपेड़ा, बोरी बिस्तरा पड़े रहे। फिर तो ऐसा घंटा बजा के चले ही गए, फिर का कहने थोड़ी पड़ी, आज रह गए जो पड़े। आइए बच्ची सम्मान करें, भगवान सुख समृद्धि दे। अरे पांचवा सोया मुर्दा बन के, लंबे पाँव पसारे हो, पांचवा सोया मुर्दा बन कर, लंबे पाँव पसारे हो, पांचवा सोया मुर्दा बन कर, लंबे पाँव पसारे हो, पांचवा सोया मुर्दा बन कर, लंबे पाँव पसारे हो। अरे कहता कबीर सुनो भाई साधो, कहता कबीर सुनो भाई साधो, दिलो अबिन में तारी रे। 2 गज का कफन वो भी हटा लिया, तो कैसे भूख दे जैसे होली की झंड भूख गई। कबीर सुनो भाई साधो, दिलो अबिन में तारी रे। राख में
जगते सोते जागते भगवान का भजन जरूर करो, ये मेरा आपसे निवेदन है।